नाम याद कराइए सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। सीमाओं को तोड़ता है, जो किसी के परिवार की मतलब अंदर झांकता है, परिवार की प्राइवेसी पर सवाल उठाता है, उसके फैसलों पर सवाल उठाता है। तो क्या ऐसे लोगों का जमाना अब आ गया है? क्या ऐसे लोग हमारे और आपके परिवार के लिए भी इस तरह की बातें करेंगे? दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके बीच में आज़ाद हिंद आवाज़ न्यूज़ के लिए, जी हाँ मैं मनोज कुमार शर्मा, एक बार फिर खबरों की तहरीर और खबरों के वो शब्द लेकर के जो अखबारों के पन्नों पर छपे हैं, लगता है कि जैसे भारत का स्वर्ण काल शुरू हो गया है। जी हाँ, 54 किलो सोना भोपाल की सड़कों पर या मध्य प्रदेश की सड़कों पर लावारिस पाया जाता है। जो सोना किसी आरटीओ ऑफिसर के मतलब एक सिपाही का बताया जाता है। जी हाँ, इसको मैं स्वर्ण काल ना कहूं तो क्या कहूं। 54 किलो सोना लावारिस पड़ा रहा है, जिसको बरामद किया एमपी की अजब गजब पुलिस ने। लेकिन स्वर्ण काल की अगर बात करें तो स्वर्ण काल सोने का ही नहीं, रिश्वतबाजारी का ही नहीं, अदानी जैसे व्यापारियों को बचाने का ही नहीं, जिनके पीछे पट्टियां बांधकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना मतलब बचपना दिखाते हैं। भारतीय राजनीति का बचपना संसद में जब देखने को मिलता है, जब राहुल गांधी पर यह आरोप लगाए जाते हैं कि राहुल गांधी ने धक्का दे दिया और वो गिर पड़े, सर में चोट लग गई, रिपोर्टर पार्टी भी हो जाती है। लगता है कि हम मोहल्ले की किसी बैठक का प्रश्न या ऐसा कोई ड्रामा देख रहे हों, जो सत्ता पक्ष के अपरिपक्व नेताओं के द्वारा प्रस्तुति दी जा रही है लाइव नेशनल टीवी के द्वारा। बड़ा दुख होता है देख करके देश की राजनीति को इतना गिरते हुए। देश की राजनीति यही नहीं रुकती, देश में कुछ ऐसे चाटुकार पत्तलकारों को भी पाला जाता है, कुछ ऐसे कवि दरबारी कवियों को भी पाला जाता है, जिनके अपने खुद के लाभ स्वार्थ जुड़े होते हैं, जिनको भारत की राजनीति से, मूल्यों से, स्वार्थ से या भारत के सिद्धांतों से, संविधान के सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं होता। जी हां, ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम सोशल मीडिया पर बड़े जोरों के साथ चल रहा है। जी हां, नाम है उनका कुमार विश्वास। कुमार विश्वास ने हाल ही में एक भारतीय जनता पार्टी के स्टेज से शत्रुघ्न सिन्हा पर मतलब घुमाकर के टिप्पणी की। उन्होंने अपनी टिप्पणी में कहा कि घर का नाम रामायण हो और घर की सीता को कोई और ले जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। मतलब एक तरफ जहां वो कभी कांग्रेस के साथ सटने की कोशिश करते हुए मोदी की जो है क्रिटिसाइज करते हैं, कभी नेहरू की तारीफ करके नेहरू जी को अद्वितीय प्रधानमंत्री बताते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों को कभी कभी मूर्ख बताते हैं। ऐसे लोग जो अपनी ही चीज़ों पर नहीं टिके रहते, ऐसे लोग जो सांप्रदायिकता को कभी खतरा बताते हैं और कभी खुद किसी मंच पर खड़े होकर के सांप्रदायिक बातें बोलने लगते हैं। जी हां, मसला जुड़ा हुआ है कुमार विश्वास के साथ। कुमार विश्वास के साथ आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया जिसके बारे में सोशल मीडिया पर लोग काफ़ी ज़्यादा खफा कुमार विश्वास के साथ हो गए। कुमार विश्वास के बारे में आवेश ताबारी जो एक पत्रकार हैं वो लिखते हैं, ये नमरी डैश डैश मैं बोल नहीं सकता, ये शत्रुघ्न सिन्हा और सोनाक्षी सिन्हा पर बेशर्मी भरा हमला कर रहा है। इसकी ताकत इसे संघ और भाजपा ने दी है। आपके रास्ते ये राज्यसभा जाना चाहता था, लेकिन लोग समझ गए कि ये जोइला है, फिर ये कांग्रेस से सटने लगा। हालांकि वह कभी कांग्रेस के नेताओं को गाली देता था, फिर भी कांग्रेस ने इसको क्षमा कर दिया। दुखद यह है कि इसको बतौर कभी हंसोड़, जोकर और प्रवचनकर्ता के तौर पर हम सबने स्वीकार कर लिया, जबकि इसकी हैसियत दो कौड़ी की भी नहीं है। ये मनोज तिवारी वगैरह की एक कैटेगरी का है। आज कुमार विश्वास को इस तरह के बोल बोलते हुए जब सुना गया सोशल मीडिया पर, यह वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक मैं यहां पर डाल दूंगा, यहां पर आप सुन सकते हैं। लेकिन अशोक आवेश तिवारी के इस पोस्ट के बाद जो प्रतिक्रियाएं आई वो वाकई में ऐसी थीं जो एक तरह से चेहरे से नकाब उतार रही थीं कुमार विश्वास के। अनुराग चतुर्वेदी लिखते हैं, इसकी पत्नी को अशोक गहलोत ने राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य है इसलिए बना दिया क्योंकि यह उनकी जाति की थी। भ्रष्टाचारियों की सूची में उनका अव्वल नंबर था। गिरफ्तारी से बीजेपी ने बचाया है। कविराज भी महान अवसरवादी हैं। नरेंद्र यादव लिखते हैं, कुमार विश्वास जैसे लोग लिबरल खाल ओढ़ के लोगों के बीच जाते हैं, प्रसिद्धि मिल जाती है,
तो समय अनुकूल खोल उतार करके फेंक देते हैं। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग बाहर आ रहे हैं। पहले बाएं खेमे में थे, वहां लोकप्रिय हुए तो दाएं खेमे में चले आए। यही इनका असली रूप है। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं। कुमार विश्वास जैसे, बल्कि कांग्रेस में रहे हुए भी कुछ लोगों को आप देख सकते हैं जो कांग्रेस के प्रति अपनी विश्वसनीयता दिखाते थे, राहुल गांधी के प्रति अपनी विश्वसनीयता दिखाते थे। लेकिन वक्त और हालात बदलते हैं और सत्ता के जब पहिए चलने लगते हैं, जिससे जमीन दरकने लगती है, तो अपना संतुलन बनाने के लिए कुछ अवसरवादी लोग सीधी तरह से क्विट कर जाते हैं ऐसे खेमे की तरफ जो सत्ता के द्वारा रचा गया होता है। मैंने कहा जैसा कि शुरू में कि स्वर्णिम काल चल रहा है राजनीति का स्वर्णिम काल। इससे अच्छा और क्या होगा भारतीय जनता पार्टी नेताओं के लिए। एक दूसरी खबर है, सहारा की 200 करोड़ की जमीन 50 करोड़ में जो थी बेची गई। और खरीदी किसने? विधायक संजय पाठक की मां पुत्र की कंपनी ने यह खरीदा है। इस पर भी खुलासा हम करेंगे। फिलहाल तो बचपना राहुल गांधी पर जो अब तक हुआ वो आप सबने देखा होगा, उस पर भी आप टिप्पणी कीजिएगा। और 54 किलो सोना जिस तरह से भोपाल में दिन भर घूमती रही वो कार लेकर के, उस पर भी अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। और कुमार विश्वास का इधर से उधर दौड़ना और सोशल मीडिया पर कुमार विश्वास के खिलाफ ट्रेंड चलना, क्या वाकई में कुमार विश्वास की नीयत को दर्शाता है, या कुमार विश्वास के खिलाफ जो ये आरोप लग रहे हैं वो झूठे हैं, या कुमार विश्वास पहले से ही संघ के द्वारा या बीजेपी के द्वारा पोषित एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कभी भी किसी के पाले में पलटी मार सकता है। क्या आप अपनी राय रखना चाहेंगे कुमार विश्वास पर दोस्तों? क्योंकि कुमार विश्वास के बोल ही ऐसे घातक थे जिनको सुनने के बाद लगता है कि एक ऐसे पढ़े लिखे प्रोफेसर का मतलब वक्तव्य नहीं हो सकता। जिस तरह की एक गरिमा की आशा की जाती है एक ऐसे प्रोफेसर से जो अपने आप को बहुत बड़ा प्रोफेसर कहता है, कभी कहता है बुद्धिजीवी कहता है, और सोनाक्षी सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा पर वो इनडायरेक्टली पर अप्रोक्ष रूप से हमला करता है, जो कि मतलब एक ऐसी सीमाओं को तोड़ता है जो किसी के परिवार की मतलब अंदर झांकता है, परिवार की प्राइवेसी पर सवाल उठाता है, उसके फैसलों पर सवाल उठाता है। तो क्या ऐसे लोगों का ज़माना अब आ गया है? क्या ऐसे लोग हमारे और आपके परिवार के लिए भी इस तरह की बातें करेंगे, या उन लोगों पर भी ऐसे लोग टिप्पणी करेंगे जो खुद जिन पर अमेठी चुनाव के दौरान बलात्कार के आरोप लग चुके हैं? आगे आपका क्या कहना है कुमार विश्वास के बारे में दोस्तों? कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और स्वर्णिम काल का मजा लीजिए। बीजेपी नेताओं के बचपने का मजा लीजिए। पट्टी बांधे हुए वो उड़ीसा के सांसद का चेहरा, पहली पट्टी से लेकर के पूरा चेहरा ढकने तक का वो मंजर आपने देखा होगा तो आपको हंसी आती होगी कि काश कुछ इन नेताओं में, बीजेपी के नेताओं में जो थी गंभीरता होती। शायद बीजेपी के नेता समझते कि अदानी के हाथ जितने भी गंदे हो रहे हैं और अमेरिका में जिस तरह से अदानी बदनाम हो रहा है उसको बचाने में भारतीय जनता पार्टी के प्रधान सेवक भी जो है दागदार नजर आने लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके कमेंट्स का और आपके शेयर का इंतजार रहेगा। जय हिंद दोस्तों।